स्कूलों में कहिए या सरकारी कार्यक्रमों में कहिए, यहाँ तक कि हम हमारे जीवन के अमूल्य जो त्योहार होते हैं, जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, वो तो है ही सही, वो तो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। पर देश में दो ऐसे राष्ट्रीय पर्व है जिनको इन त्योहारों के बराबर ही माना गया है। एक होता है 15 अगस्त के दिन, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, और एक होता है 26 जनवरी, जिसको गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। हमारे विद्यालय में बहुत ही दुखद एक घटना घटित हुई है, उसकी वजह से हम इसको पूरे पूर्ण रूप में नहीं मना पा रहे हैं। नहीं तो अभी बहुत सारे बच्चे आपको बताते कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और उसमें मनाने की क्या कारण है। आप सबको इस बारे में विदित है कि भाई आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से आज के दिन हमारे को छुटकारा मिला था, और उसी की खुशी जाहिर करने के लिए हर वर्ष 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से स्कूलों में और सरकारी कार्यालयों में इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, और खुशी के लिए मिठाई वितरण किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो चाहे मेहमान हो, हमारे मिलने वाले हो, रोज पड़ोस के हो, सबको हम खाने के लिए बुलाते हैं, और जाहिर सी बात है कि उनको मिठाई खिलाया जाता है। उसी खुशी को जाहिर करने के लिए इन दोनों पर्वों पर भी मिठाई का वितरण किया जाता है। और चूंकि हमारे साथ एक घटना घटित हुई है, उसकी वजह से हम इसको ज्यादा बड़े रूप में नहीं मना सकते हैं, क्योंकि घर में कभी भी ऐसी दुखद घटना घटित होती है तो खुशी जाहिर करने से या उसको हर्षोल्लास से मनाने पे पाबंदी रहती है, अच्छा नहीं होता है। सर हमारे साथ में 14-15 वर्षों से जुड़े हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज भी बनता है कि इन 5, 6, 7 दिनों में हमें उनको श्रद्धांजलि स्वरूप बिल्कुल ही साधारण तरीके से उनके लिए हम 7-8 दिन ये पूरा सप्ताह हमने उनको दिया है। मंडे के बाद में जो भी हमारी कार्यक्रम या क्रियान्विति रहेगी, प्रोग्राम रहेंगे, वो यथावत जारी रहेंगे सारे, क्योंकि ये भी दुनिया का, संसार का नियम है कि किसी के जाने से कोई चीजें रुकती नहीं है। उनकी जगह भरने के लिए, चाहे हमारे घर में घटना हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे परिवार में हो, समय के अनुसार इस संसार का नियम है कि सारे गड्ढे भर दिए जाते हैं। अब मिट्टी का गड्ढा हम कहीं खोद के रखते हैं तो कोई उसको नहीं भरता है, लेकिन हवा और पानी के समय के अनुसार से उस गड्ढे को बराबर कर देती है, और यही हमारे जीवन का सत्य है। इसलिए अपने जीवन में जो भी जीना है, जिस भी प्रकार से जीना है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे को जीवन व्यतीत करना चाहिए, और जितना आप इस जिंदगी का मजा ले सकते हैं उतना मजा लेना चाहिए। व्यवस्थित तरीके से आपके पढ़ने के दिन है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, और जीवन में जो कुछ करने की तमन्ना आप में है, उस लक्ष्य के ऊपर आप निरंतर फोकस रखिए, और हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। क्योंकि जिसकी जगह तो जो ही होता है बेटा, पर उनसे बेटर भी हो सकता है, उनसे कम भी हो सकता है। किसी अपन जैसे यहाँ आप इतने जने हो, हम स्टाफ वाले इतने जने हैं, कमी किसी की पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है उनसे बेटर भी आ जाए, उनके समान अंतर भी आ जाए। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, और बोर्ड क्लास वाले बच्चे को विशेष तैयारी रखनी है उनको अपनी पढ़ाई के लिए।